कि बलूचिस्तान में बैठकर, खास तौर पे बलूचिस्तान में बैठकर, जिसके बारे में हम बार बार ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दुश्मन पूरी कुव्वत से लगा हुआ है, और मोदी साहब ने 2015 से बाकायदा ऐलान करके रखा हुआ है इस चीज का, डोवल साहब बार बार कह चुके हैं। तो उस तराजू में आप देखते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि सेंसिटिविटी कुछ और है इसकी। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा भारत को तोड़ने की बात करता रहता है, पर हकीकत ये है कि कुछ सालों में पाकिस्तान अपने आप ही टूटने वाला है। पाकिस्तान हमेशा भारत का कश्मीर छीनने की बात करता रहता है, पर हकीकत में पाकिस्तान से उसका बलूचिस्तान ही छूटने वाला है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान पर हमेशा ही अत्याचार किए हैं। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में बलूच लोगों को गायब किया है। जी हाँ, हजारों की तादाद में। आज तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है, वो जिंदा है या मर गया किसी को नहीं पता। आए दिन बलूचिस्तान में कुछ न कुछ बुरा होते ही रहता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के लिए गुस्सा दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया खुद बलूचिस्तान की हालत पर रो रहा है। इस चर्चा को पाकिस्तान मीडिया में देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। 4 सूबे, इस वक्त तो हमारे पास 4 सूबे हैं, और अगर इन 4 सूबों में किसी भी दारुल हुकूमत में वजीर आजम को सिक्योरिटी का मसला दरपेश है, तो ये खुद हमारी अपनी सलामती के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान सिक्योर है? क्या पाकिस्तान इस जगह पर अपने आप को समझ सकता है कि हम जो है वो बहुत सिक्योर हैं? मैं ये कहता हूं कि इंडिया मुदाखलत करता है। ये इंडिया जो है उसका एक काम है कि वो हमें डिस्टेबलाइज करे, लेकिन क्या हम इतने कमजोर हैं? और क्या हमारी जो इदारे हैं, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सिक्योरिटी की इतनी बड़ी फोर्सेस हैं, क्या हमारे लिए वो इतना नहीं कर सकते हैं कि हमारे वजीर आजम को प्रोटेक्ट कर सके? बड़ा जबरदस्त सवाल रखा आपने लगानी साहब। यही सवाल लेकर चलते हैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। ये तो सवाल और बढ़ गया। मैं तो पूछ रही थी सियासत कौन कर रहा है, फेलियर किसका है, दुनिया को क्या चेहरा दिखाएं। तो जो लगारी साहब ने कह दिया है, ये पूरे का पूरे निजाम पर सवाल उठ रहा है। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का किसी किस्म में कोई मसला था, क्योंकि बात सही कह रहे हैं लगारी साहब कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इनसिक्योर फील करते हैं और इसलिए बलूचिस्तान नहीं गए, क्वेटा नहीं गए, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एज ए होल, एज ए स्टेट बहुत फिर खतरे में है। और देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो उसको हम जरा एक और नजर से भी देखिए कि आपके जो जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त, बहसीत मजमूई, बहसीत कौम, बहसीत स्टेट, मुसलसल जो हमारी, आप जो भी कह लीजिए, गलतियां कह लीजिए, उसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं, और यहां से आगे निकलने का रास्ता सोचने के बजाय हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मेरी सियासत की सबसे बड़ी, मेरे नजर में जो कमजोरी है, जो भी लीडरशिप है, चाहे वो है या वो लीडरशिप बनने की कोशिश कर रही है, उनको एहसास ही नहीं है कि उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज की कीमत क्या है। उनको ये एहसास ही नहीं है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो दरारें हैं, इनको पुर करना उस लीडरशिप का काम है, उनको बढ़ाना इस लीडरशिप का काम नहीं है। ये जो गलतियां मुसलसल हम करते रहे हैं, वो गलतियों का आज नतीजा है। हमें उस गलतियों के एहसास करके अपने आप को असर नौ तरतीब देने वाली बात है ये। हम उस तरह बात करने को तैयार ही नहीं है इसमें। वो चाहे हुकूमत में ले लीजिए, चाहे आप अपोजिशन को ले लीजिए, आप मरीम बीबी की बात सुन लें, बिलावल की बात सुन लें, बात हम कर क्या रहे हैं? और यहाँ तक दर्जा हरारत बढ़ा के वजीर आजम इमरान खान को सब कुछ ब्लैकमेलिंग लगा। ये डम करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, हर कोई ब्लैकमेल करेगा। अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाकिन को मिलता हूँ। समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें, और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। ये वो तकलीफ दे बातें हैं जिसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है, इसलिए कि हम बात कर रहे हैं एक इंसानी सानहे की, और एक ऐसे सानहे की जो एक खास कम्युनिटी के साथ बार बार हो रहा है। हम क्यों डरते हैं, हम क्यों छुपते हैं, हमारे हाथ क्यों नहीं पहुंचते उन लोगों तक जो इसके जिम्मेदार हैं? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी दुनिया में धूम है कि वो किसी से कमतर नहीं है। क्या
हम इतने मजबूर हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते? क्या हम इतने डरपोक हैं कि हमें ये खदशा लाहक है कि अगर हमने हुक्मरान की हैसियत से उन पर हाथ डालने की कोशिश की तो हमारी हुकूमत चली जाएगी? क्या कहूं मैं इसको, मुझे बताइए, ये नोहा मैं कैसे पढ़ूं? तो प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा के वास्ते इंसान बनिए, इंसानों की तरह सोचिए, रियासत मां होती है अवाम की। ये सारा कुछ जो है असल में वो किसी खौफ में मुब्तला थे कि शायद बहुत ज़्यादा बदमज़गी होगी या वज़ीर आज़म के मनसब का, इनको वज़ीर आज़म के मनसब का बहुत एहसास है। यानी बतौर फ़र्द इमरान खान तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है और डरते रहना इससे। और ये कहीं जाते आते नहीं हैं और इनका इस तरह का तरीका नहीं है कि आप फरमाइश करके इनको बुलवा लें। इनको इस तरह नहीं बुलवाया जाता है। अगर इस तरह बुलवाएंगे तो ब्लैकमेलिंग कहलाएगी, लिहाजा ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का इनका तर्ज अमल रहा है। मेरे ख्याल में ये वज़ीर आज़म के मनसब के मुताबिक नहीं था, इस बड़े ओहदे के लिए नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान के शहरी नंबर 1 हैं तो आपको शहरी नंबर 1 की तरह बिहेव करना चाहिए था। उनने उस तरह बिहेव नहीं किया, उनने इमरान खान की तरह भी बिहेव नहीं किया जो माजी में करते रहे। ठीक लगारी साहब, प्रेसिडेंट सेट करने की बात इमरान खान ने भी की कि वजीर आजम को अगर ऐसा बुलाया जाए तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और खुद लगारी साहब कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अगर कोई बड़ा मसला नहीं था, खुश असलूबी से काम हो सकता है, तो हमें इससे इतना बड़ा कौमी मसला, और दुनिया ने देखा होगा कि 6 दिन तक डेड बॉडीज रख कर बैठ कर वजीर आजम का इंतजार हो रहा था। ये मिजाज है हमारा या कोई जौहरी गलती हो रही है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम हर दिन पहले कदम से अगले बड़े कदम की तरफ पहुंचे होते हैं जो तनज़्ज़ुली की तरफ दिखता है बहैसियत मुआशरा। देखिए, मेरा अपना जो ज़ाती नुक्ता नज़र तो ये है कि वज़ीर आज़म को जब इत्तला मिली थी 2 और 3 की शब को ये हादसा हुआ तो अगले दिन उनको वहां चले जाना चाहिए था। बहरहाल वो नहीं गए। बहुत सारी बातें हो रही हैं, इस पर तो बहस चलती रहेगी। इस हादसे की नौयत शायद हम सही तरीके से समझ नहीं रहे उसको। देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 80,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। दहशतगर्दी के नजर हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माएँ सब कुर्बान हुए इसके ऊपर। उस तनाजुर में देखे तो मैं बड़ी क्लोज सी बात कर रहा हूँ कि 11 अफराद की शहादत शायद इतनी बड़ी नहीं लगती होगी, लेकिन जब आप इसको माइनूटली देखिए तो आप नजर आपको ये आता है कि बलूचिस्तान में बैठकर, खास तौर पे बलूचिस्तान में बैठकर, जिसके बारे में हम बार बार ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दुश्मन पूरी कुव्वत से लगा हुआ है, और मोदी साहब ने 2015 से बाकायदा ऐलान करके रखा हुआ है इस चीज का। डोवल साहब बार बार कह चुके हैं। तो उस तनाजुर में आप देखते हैं तो फिर आपको नजर आता है कि सेंसिटिविटी कुछ और है इसकी। फिर जो आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, जो आपके आपस में जो फिरकावारियत की वजह से आपके दरमियान जो फासले हैं, ये उस खलीज को और वाज़े बड़ा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। अगर आप दुश्मनों को इस तरीके से स्पेस देते रहेंगे और इस किस्म की खलीज को और बड़ा करने की इजाजत देते रहेंगे तो कौमी यकजहती जो वज़ीर आज़म का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहां पे मैं देखता हूं कि वज़ीर आज़म ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। नंबर 2, हम ऐसे जो माइनॉरिटी है उसको इस तरह अनसेफ कर रहे हैं। इस तरीके से उनको जो एक एहसास होना चाहिए, उनको वो एहसास नहीं है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमारी हिफाजत इस स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट अपनी जिम्मेदारियों में पूरी नहीं उतरी। तो ये दूसरी बड़ा एक दुश्मन को हमने पैगाम दिया है कि बहैसियत स्टेट हम अपनी एक बहुत बड़ी जो कौम है, जो हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानियत की बात करते रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान की अभी बात करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए जाने देने को तैयार रहते हैं, जाने दिए हैं लोगों ने। तो उनको अगर हम इस तरीके से पामाल होने देंगे उनके एहसासात को, तो स्टेट की जो फेलर है, तफरकाबाजी के बाद ये बहुत बड़ा फेलर स्टेट का सामने आएगा। इसमें ये भी मेरे वज़ीर आज़म को एहसास होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ ऑल एंड ऑल ये एक बहुत बड़ा हादसा था और शायद ये आखिरी हादसा ना हो। दहशतगर्दी की रोकथाम, अगर हम टोटली जिसे काकून है बैठे हुए, एक मुदाफियत पूरे दिफाई अंदाज में बैठे हुए हैं, शायद हम उसका दिफा नहीं कर सकेंगे। आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसको भारत ने किया है, शायद अफगानिस्तान से इसके ताने बाने मिले, लेकिन हमें जहां पर ये शरारत जन्म ले रही है, जब तक हम उसको उस जगह पे जाके निशाना नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान के अंदर ही दहशतगर्दी होती रहेगी। और दिन ब दिन देखिए, गुज़श्ता कुछ अर्सा हम इससे महफूज रहे अल्लाह के फज़ल करम से। अब गुज़श्ता अब देखिए कुछ चंद माह से ये वाक़यात तसलसल से बढ़ रहे हैं और बलूचिस्तान में खास तौर पर बढ़ रहे हैं।
यहाँ पर मेरे 7 फौजी बच्चे शहीद हुए अगले दिन हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। इसमें हम उसको सियासत में लाने के बजाय जो इसके सही मसाइल हैं, जो ये चीज निशानदही कर रहे हैं जहां पर हमारी स्टेट की कमजोरी है, हमें उसको जब तक बाकायदा एड्रेस नहीं करेंगे फोकस में लाकर, आप तकरीरें जो मर्जी कर लें, चाहे वो पीडीएम हो चाहे कोई और हो, आपका मसला हल